कृष्ण कहानी सुनो रे, कृष्ण कहानी, कृष्ण कहानी सुनो रे, कृष्ण कहानी। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। बोलो श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। पितुमात जन्म से पहले पापी कंस ने जेल में डाले। पितुमात जन्म से पहले पापी कंस ने जेल में डाले। घनघोर रात भादों की पिता जमुना पार उतारे। घनघोर रात भादों की पिता यमुना पार उतारे। फिर नंद गाँव में जाकर, फिर नंद गाँव में जाकर कान्हा किलकारी मारी। फिर नंद गाँव में जाकर कान्हा किलकारी मारे। यशोदा ने हंस के दिली यशोदा ने हंस के दिली सुता कुर्बानी। कृष्ण कहानी सुनो रे, कृष्ण कहानी, कृष्ण कहानी सुनो रे, कृष्ण कहानी। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। लख लीला कृष्ण बाल की हर्षित हो यशोदा मैया। लख लीला कृष्ण बाल की हर्षित हो यशोदा मैया। मुरलीधर मुरली मोहे गोपाल चरावे गैया। मुरलीधर मुरली मोहे गोपाल चरावे गैया। आश्रम संदीपन में फिर, आश्रम संदीपन में फिर जा पढ़ने लगे कन्हैया। आश्रम संदीपन में फिर जा पढ़ने लगे कन्हैया। वेदों की शिक्षा पाके वेदों की शिक्षा पाके बने आत्मज्ञानी। कृष्ण कहानी सुनो रे, कृष्ण कहानी।
सुनो रे कृष्ण कहानी। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, बोलो श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। आप सभी का स्वागत है आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी का जन्माष्टमी के तत्वाधान में जो कार्यक्रम है उसमें आप सभी का स्वागत है। चाहे वह जूम पे हमें लोग देख पा रहे हैं या आर्य संदेश चैनल से पूरे विश्व में आप लोग हमें देख पा रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारे बीच श्री कुलदीप जी, जो कि बिजनौर वाले के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं, कृष्ण कथा के ऊपर संगीत में अपनी प्रस्तुति रखने जा रहे हैं और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी कविता और बेटी और पुत्र दोनों इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो क्योंकि हम अधिक समय अनाउंसमेंट्स में ना लेके बाद में हम कोई चर्चा करेंगे, इस वक्त कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। ओम ओम। आइए एक बार सभी अपने स्थान पर सीधे होकर बैठेंगे और पवित्र ओम का उच्चारण सब मिलकर के करेंगे। यह उस परम पिता परमेश्वर का मुख्य और निज नाम है, जिस ओम का ध्यान योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज किया करते थे। आइए आज उनकी कथा को प्रारंभ करते हुए मैं आप सबसे निवेदन करूं कि हम भी उसी ओम का ध्यान, उसी ओम का उच्चारण अपने मुख से करेंगे। थोड़ी देर के लिए कोमलता से आंखें बंद कर लें, लंबा गहरा श्वास और पवित्र ओम का उच्चारण।
तेरा नाम पुकार उठे, सारा जग प्रेमातुर होकर तेरा नाम पुकार उठे। हे जगदाधार सर्वांतर्यामी प्रभु, आपकी चरण शरण में बैठकर, हे अंतर्यामी, हे सर्वशक्तिमान योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज की कथा के कुछ प्रसंग हम आपके बालक और बालिकाएं गाने के लिए समुपस्थित हैं। हे ईश्वर, जो योगेश्वर आपके भक्त थे, सुबह और शाम बैठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपकी उपासना में जो लीन होते थे, हे भगवान, मैं उन्हीं की गाथा गाने के लिए समुपस्थित हूं। प्रभु कृपा करो कि सबके हृदयों तक मैं योगीराज के जीवन की गाथा को पहुंचा सकूं। आइए मैं प्रारंभ करूं, आप सबसे भी आशीर्वाद की कामना करता हूं। ऐसी गाथा, ऐसी कहानी जिसको आज भी सुनकर के नेत्र सजल हो जाते हैं। तब मैं कहना चाहता हूं, जूम ऐप के माध्यम से, आर्य संदेश टीवी के माध्यम से मुझे बहुत सारे लोग देख पा रहे हैं, और ये सारे का सारा उद्योग संभव हो पा रहा है अपनी आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के यशस्वी प्रधान आदरणीय श्री अजय चौहान जी के सदप्रयासों से, यशस्वी मंत्री आदरणीय श्री अजय सहगल जी के सदप्रयासों से, श्री आनंद चौहान जी जुड़ गए होंगे निश्चित रूप से, और भी बहुत सारे लोग, मंच पर मेरी सहधर्मिणी कविता जी, प्यारी बेटी ऋषिका और बेटा आर्यदीप। आइए मैं निवेदन करूं योगीराज की गाथा। कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे अखियों में पानी, कृष्ण कहानी सुनो रे, कृष्ण कहानी, कृष्ण कहानी सुनो रे, कृष्ण कहानी। कहते सुनाते आवे कहते सुनाते आवे अखियों
लख लीला कृष्ण बाल की, हर्षित हो यशोदा मैया। मुरलीधर मुरली मोहे गोपाल चराए गैया। मुरलीधर मुरली मोहे गोपाल चरावे गैया। आश्रम संदीपन में फिर, आश्रम संदीपन में फिर जा पढ़ने लगे कन्हैया। वेदों की शिक्षा पाके, वेदों की शिक्षा पाके बने ब्रह्म ज्ञानी। कृष्ण कहानी सुनो रे, कृष्ण कहानी। कृष्ण कहानी सुनो रे, कृष्ण कहानी। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। 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 मथुरा कुश्ती दंगल में ग्वालों के साथ पधारे। मथुरा कुश्ती दंगल में ग्वालों के साथ पधारे। छोड़ा था खूनी हाथी दो पहलवान हत्यारे। छोड़ा था खूनी हाथी दो पहलवान हत्यारे। सब मार के फिर तो कृष्ण ने, सब मार के फिर तो कृष्ण ने सर पर था कंस पछाड़े। सब मार के फिर तो कृष्ण ने सर पर था कंस पछाड़े। जेल तोड़ नाना जी को, जेल तोड़ नाना जी को सौंपी राजधानी। कृष्ण कहानी सुनो रे, कृष्ण कहानी। कृष्ण कहानी सुनो रे, कृष्ण कहानी। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। बोलो श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। राजसूय यज्ञ में बाधक जरासंध पात की मारा। राजसूय यज्ञ में बाधक जरासंध पात की मारा। 100 गाली तक तो झेला फिर चला सुदर्शन प्यारा। 100 गाली तक तो झेला फिर चला सुदर्शन प्यारा। धीरज की गई परीक्षा, धीरज की गई परीक्षा, सर शिशुपाल का तारा। धीरज की गई परीक्षा, सर शिशुपाल का तारा। युधिष्ठिर को चक्रवर्ती युधिष्ठिर को चक्रवर्ती बनाया लासाली।
कृष्ण कहानी सुनो रे कृष्ण कहानी, कृष्ण कहानी सुनो रे कृष्ण कहानी। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। दल बल और हर अटकल से अरिदल का नाश कराया, दल बल और हर अटकल से अरिदल का नाश कराया। जब मोह हुआ अर्जुन को तो कर्म का बोध कराया, जब मोह हुआ अर्जुन को तो कर्म का बोध कराया। तेरे चक्र सुदर्शन का तो, तेरे चक्र सुदर्शन का तो नहीं तोड़ आज तक पाया, तेरे चक्र सुदर्शन का तो नहीं तोड़ आज तक पाया। गीता ज्ञान कुरुक्षेत्र में, गीता ज्ञान कुरुक्षेत्र में दिया था लासानी। कृष्ण कहानी सुनो रे कृष्ण कहानी, कृष्ण कहानी सुनो रे कृष्ण कहानी। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। लो योगी राज से शिक्षा कर्तव्य से मुँह ना मोड़ो, लो योगी राज से शिक्षा कर्तव्य से मुँह ना मोड़ो। ना व्यर्थ किसी को छेड़ो, ना आतताई को छोड़ो, ना व्यर्थ किसी को छेड़ो, बनो ईश्वर सिंह ब्रह्मज्ञानी, बनो ईश्वर सिंह ब्रह्मज्ञानी, पर कर्म से नाता जोड़ो, बनो ईश्वर सिंह ब्रह्मज्ञानी, पर धर्म से नाता जोड़ो। कुलदीप आर्य महिमा, कुलदीप आर्य महिमा कृष्ण की बखानी। कृष्ण कहानी सुनो रे कृष्ण कहानी, कृष्ण कहानी सुनो रे कृष्ण कहानी। कहते सुनते आवे, कहते सुनते आवे अखियों में पानी। कृष्ण कहानी सुनो रे कृष्ण कहानी, कृष्ण कहानी सुनो रे कृष्ण कहानी, कृष्ण कहानी सुनो रे कृष्ण कहानी। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। बोलो श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। बोलो श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। बोलो श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो, महर्षि प्रवरदेव दयानंद जी महाराज की जय हो। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं और बहनों, ये गुनगुना रहा था मैं योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज के जीवन की कहानी। मैं लिए चलता हूं वहां जहां एक पुत्र ने अपने धर्मात्मा पिता को जेल में डाल दिया है। बहुत क्रूर है पुत्र, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उसके सामने बोलने की जुर्रत कर सके। सामने बोलने की किसी में हिम्मत नहीं है। सारे लोग चुप हैं, परंतु उस सारे के सारे वातावरण को एक वीरांगना के वाक्यों ने चीर दिया था। कौन थी वो वीरांगना जिसको हम देवकी के नाम से जानते हैं? माताओं, बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, कंस के सामने एक दिन जाकर के खड़ी हो गई और पहले तो समझाने की कोशिश करती है। ये कहती है, जानते हो क्या कर रहे हो तुम, इसके परिणाम क्या होंगे। परंतु याद रखना, कुछ लोगों को उपदेश अच्छा नहीं लगता, कामी व्यक्ति को उपदेश अच्छा नहीं लगता, लोभी व्यक्ति को उपदेश अच्छा नहीं लगता, अभिमानी व्यक्ति को भी उपदेश अच्छा नहीं लगता। तब मैं ये पंक्तियां कहना चाहता हूं कि कंस ने षड्यंत्र रच कर कैद कर निज बाप को नृपति घोषित किया। मथुरा में अपने आप को राजा घोषित कर दिया। लेकिन देवकी ने क्रुद्ध हो कर विरोध दुर्व्यवहार का कटु शब्दों में किया प्रतिशोध अत्याचार का। विरोध करती है और ये कहती है, बोली पहन कर चूड़ियां चूड़ियां, बोली पहन कर चूड़ियां, बैठे यहाँ सब लोग हैं और महिलाएं घरों में कैद बन उपभोग हैं। मैं अकेली पड़ गई हूँ, आज कुछ कहती नहीं, किंतु इस वातावरण में चुप भी अब रहती नहीं। अकेली पड़ गई हूँ, परंतु कुछ कहते नहीं बनता, परंतु चुप रहते भी तो नहीं बनता। चुप रहते भी तो नहीं बनता। यूं बोली, कंस से बोली कि तेरा पाशविक आचरण है, समझता है जिंदगी वास्तव में तेरा मरण है। महाराज हमारे आदर्श हैं, पर आपके तो बाप हैं। कैद कर निज बाप को, लज्जित न होते आप हैं।
मेरी माताओं बहनों, इस देश की उन वीरांगना देवियों की चर्चा करने लगा हूं। यूं बोली, लज्जा नहीं आती? पिता को जेल में डाल दिया तुमने, शर्म आनी चाहिए तुमको। कंस से प्रतिशोध करती है, विरोध करती है। कंस ने कहा, किसी की हिम्मत नहीं है देवकी मेरे सामने बोलने की, हिम्मत नहीं करते, परंतु सब जानते हैं कि ये गलत आचरण है आपका। गलत ही सही, तू क्या कर लेगी देवकी? जरा संकल्प सुनिएगा उस देवी का। ये बोली, मैं अगर जिंदा रही और ना वंध्या रही, आपको महंगी पड़ेगी पवित्र मथुरा की मही। ये मथुरा की मही बहुत महंगी पड़ेगी कंस तुम्हें। क्या कर लेगी देवकी तू? ये बोली कि मैं अगर जिंदा रही और न वंध्या रही तो क्या करूंगी? मैं जनू निज कोख से एक सुत आदर्श को, युग बदल कर जो करेगा एक भारत वर्ष को, युग बदल कर जो करेगा एक भारत वर्ष को। कंस बोला, वह तिथि अब कभी नहीं आएगी, ना रहेगा बांसुरी न बांसुरी बज पाएगी, ना रहेगा बांसुरी न बांसुरी बज पाएगी। ये बोली देवकी, अगर जिंदा रही ना, मैं अगर जिंदा रही और न वंध्या रही, आपको महंगी पड़ेगी पवित्र मथुरा की मही। क्या करेगी तू? तो ये बोली, मैं जनू निज कोख से एक सुत आदर्श को, युग बदल कर जो करेगा एक भारतवर्ष को। आज मैं अबला हूं, आज मैं लाचार हूं, परंतु ये न समझना कि मैं केवल कोमल हूं। याद रखना, जो कठोर होते हैं वो केवल कठोर होते हैं, परंतु जो कोमल होते हैं ना, वो जितने कोमल होते हैं कठोर भी उतने ही होते हैं। कहीं एक रूपक सुना था मैंने, हिमालय की गोद से, गंगोत्री से जब जल निकल करके चला तो सामने खड़े हुए पर्वत से उसने निवेदन किया कि मुझे रास्ता दे दो पर्वतराज। पर्वत ने कहा, जाजा ऐसे बहुत आए हैं पहले भी, मैं किसी को रास्ता नहीं दिया करता। निवेदन किया, मान जाओ मेरी बात, मुझे रास्ता दे दो। पर्वत ने जल की बात को अनसुना सा कर दिया, अवहेलना सी कर दी, तो अपना रौद्र रूप धारण करता है। और आप सब जानते हैं कि उस कठोर चट्टान के सीने को चीर करके न केवल अपनी राह बनाता है, बल्कि इतना रगड़ता है, इतना रगड़े देता है कि उस कठोर पत्थर को, उस पर्वत को रेत के छोटे छोटे कणों में परिवर्तित कर देता है। कंस से ये बोली देवकी, मैं अबला तुम्हें दिखाई देती हूं, लेकिन संकल्प में बहुत शक्ति होती है। मैं अपनी कोख से ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी जो तुम्हारे इन पापों की सजा तुम्हें देगा। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं और बहनों, कंस ने कहा, जाजा देवकी बहुत देखे हैं ऐसे। ये कह करके चली गई, संकल्प लेती हूं, याद रखना मैं अपनी कोख से ऐसी संतान को जन्म दूंगी
जो तुझे तेरे पापों की सजा देगा, तुझे मृत्यु दंड देगा। ओहो, कंस देवकी से कहते हैं प्यार बहुत करता था, वसुदेव से विवाह कर दिया। और जब एक दिन घर पर है, कुछ लोग कहते हैं कि रथ को हाँक करके ले जा रहे थे, तो तब एक आकाशवाणी हुई। याद रखना, ये आकाशवाणी कहीं ऊपर आकाश में से नहीं होती, ये हृदय आकाश में से ही हुआ करती है। योगी जो लोग हैं, धर्मात्मा जो लोग हैं, उनको अंदर से उत्साह, उमंग की अनुभूति होती है। पर जो क्रूर और पापी लोग हैं, उनको अंदर से भय, शंका और लज्जा की अनुभूति होती है। कंस के मन में यह विचार आया, देवकी मेरी बहन है। वो जानता था देवकी के विषय में कि ये अपने संकल्पों को कितना मजबूती से निभाने वाली है। इसलिए कहता है कि मैं ऐसा ऐसा काम ही नहीं छोड़ूंगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मैं इस कारण को ही निपटाए देता हूं। लेकिन तब वसुदेव ने आगे आकर के निवेदन किया, बहुत प्यार करते हो तुम अपनी बहन से, देवकी को ना मारो। हाँ, जिससे तुम्हें खतरा है उसे मार देना। बात समझ में आ गई, विस्तार में जाने का अवकाश नहीं है। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं और बहनों, आप सब जानते हैं देवकी के पुत्र जन्म लेता था और कंस उसको मार देता था। लेकिन कभी एकांत में बैठकर के सोचना, कभी चिंतन करना, योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज के जीवन को जब कभी अपने मन और मस्तिष्क में दोहराने लगो, तो उनके जीवन की गाथा को पढ़ने, सुनने, कहने से पहले इस भूमिका को जरूर पढ़ना, सुनना और कहना। कितने मजबूत संकल्प की मां रही होगी देवकी, जिसे पता है कि बालक का जन्म होगा तो कंस मार देगा, लेकिन प्रयास करती है। हर संतान के लिए देवकी उन संकल्पों को दोहराती है बार बार, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। 7 पुत्र पैदा हुए। 8वें पुत्र की तैयारी है, तो अब तो देवकी भगवान से प्रार्थना करती है, हे ईश्वर, क्या तुम्हारी बेटी का ये संकल्प अधूरा ही रह जाएगा? हे जगदाधार सर्वांतर्यामिन प्रभो, क्या मेरा संकल्प पूरा नहीं होगा? देखो, वो परम पिता परमेश्वर निश्चित रूप से सहायता करता है, वो सखा है। सामवेद का मंत्र कहता है, प्रेष्ठम वो अतिथिम स्तुषे मित्रमिव प्रियम अग्ने रथम न वेद्यम। योजना बनाई वसुदेव ने भी। निवेदन जब वसुदेव से किया, पतिदेव कुछ तो करो, मेरा पुत्र बचना चाहिए। अपने संकल्प से बिल्कुल नहीं डिगी देवकी। और वसुदेव ने, वो जो पहरेदार थे, वो सारी की सारी चर्चा उनसे साझा की। योजना बनाई गई, बालक जन्म लेगा तो नंद बाबा के यहां पहुंचा दूंगा, उनके मित्र हैं नंद। बस जिस रात्रि में बालक ने जन्म लिया, वसुदेव अपने उस पुत्र को लेकर के चल पड़े हैं। मां देवकी ने एक बार तो अपने पुत्र को निहारा है, बहुत ध्यान से, बहुत गौर से अपने पुत्र को देखा है, और देख करके अपने संकल्प को दोहराया है। ओ मेरे बेटे, ओ मेरे पुत्र, मैंने बड़े कष्ट सहे हैं। 7 पुत्रों की बलि तेरी मां दे चुकी है,
लेकिन हिम्मत नहीं हारी मैंने। पुत्र, तो धर्म की रक्षा करने वाला बनना। देवकी के पास में वहां पर बहुत सारे जो संस्कारों की व्यवस्था दी गई है, वो संस्कार उस रूप में करने की व्यवस्था तो नहीं थी। सोने की सलाई देवकी के पास में नहीं थी, वसुदेव के पास में नहीं थी, लेकिन शब्दों की सलाई तो थी मां के पास में। अपने पुत्र के कान में बोला था, कोसी कस्यासी कोनामासी, बोली थी वेदोसी तू वेद है। और वेद की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, तेरी मां तुझे आशीर्वाद देती है। आहा, पिता वसुदेव लेकर के चले गए थे नंद के घर, और वहां पर यशोदा ने एक बेटी को जन्म दिया था। देखो, ये राष्ट्र के लिए यज्ञ रचाया जा रहा था, और जब यज्ञ रचाया जाता है तो उसमें आहुतियां दी जाती हैं। केवल एक व्यक्ति आहुति नहीं देता, जिसकी भी आहुति की आवश्यकता होती है वो अपनी आहुति देने के लिए तैयार खड़ा रहता है। आज इस राष्ट्र यज्ञ में आहुति देने की आवश्यकता थी नंद को, तो अपनी बेटी वसुदेव के हाथों में दे दी, ले जाओ इसे, कंस को पता नहीं लग जाए, ले जाओ इसे। ये वही देश है जहां पन्नाधाय ने अपने चंदन को लेटा दिया था कुंवर उदय सिंह के स्थान पर। यशोदा ने हंस के दीनी सुता कुर्बानी, बेटी की कुर्बानी दे दी। पूरा उत्सव मनाया गया था नंद के घर, सबको बताया गया था। कानो कान भी ये खबर नहीं लगने दी कि ये देवकी का पुत्र यहां आ गया है। कानो कान भी उत्सव का माहौल, सबको बताया गया पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है नंद बाबा के यहाँ पर। बधाइयां गाई गई थी कि मैं तो लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। मैं तो लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लहंगा भी लूंगी मैया, चूनर भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया, चूनर भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। चुनरे के लोगे ओढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। उत्सव रचाया गया नंद बाबा के यहाँ पर, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। लेकिन ध्यान पूरा ये रखा गया कि बालक को संस्कार देने हैं, वो योद्धा बने, वो वीर बने, वो धर्मात्मा बने, वो धर्म की रक्षा करने वाला बने। और देखो, आपने एक बात सुनी होगी कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। गांव के गलियारों में कहा जाता है कि भाई पूत के पांव तो पालने में दिखाई दे जाते हैं। बालक का नाम कृष्ण रखा गया, और बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा के धनी थे योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज। जितनी भी विघ्न और बाधाएं आती रही, उन विघ्न और बाधाओं का मुकाबला बहुत मजबूती से करते रहे। अरे उसको भला विघ्न बाधाएं क्या डरा सकेंगी, जिसका जन्म ही जेल में हुआ।
उसको क्या डरा सकेंगी विघ्न और बाधाएं। संघर्ष पैदा होते ही शुरू हो गया था। बिजनौर में जहां मेरा गांव है, वहां पर एक आश्रम है, केवलानंद निगम आश्रम। बहुत उच्च कोटि के विद्वान सन्यासी साधक स्वामी केवलानंद जी महाराज रहते थे वहां। वो एक गीत गाया करते थे कि जीवन संघर्षों का सार, और जीवन में संघर्ष नहीं तो जीवन है बेकार, जीवन संघर्षों का सार। संघर्षों से डरना राही है जीवन की हार, और हंसते हंसते झेल लिया तो समझो बेड़ा पार, जीवन संघर्षों का सार। संघर्ष ही जीवन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे संघर्ष आए, कभी पूतना आई, कभी और कई सारे जो है, लेकिन उन सारी की सारी चीजों का मुकाबला कृष्ण करते रहे। और एक दिन जो योजना बनाई गई थी, उस योजना के अंतर्गत कंस को मारने की योजना, उस योजना के अंतर्गत श्री कृष्ण मथुरा के लिए चल पड़े हैं। परंतु उस दिन मां यशोदा घबराई हुई थी। लेकिन मां यशोदा से कृष्ण ने कह दिया था, मां, जिस दिन के लिए तुमने अपने लाला को पाल पोस करके बड़ा किया था, वो दिन आ पहुंचा है। और यूं बोले कि यशोमती मैया से बोले नंद लाला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, कंस को मिटा कर करो काम निराला, कंस को मिटा कर करो काम निराला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, कंस को मिटा कर करो काम निराला, कंस को मिटा कर करो काम निराला। मैया क्यों मन में इतना घबराई, मैया क्यों मन में इतना घबराई, कायर नहीं है तेरा कृष्ण कन्हैया, कायर नहीं है तेरा कृष्ण कन्हैया, कायर नहीं है तेरा कृष्ण कन्हैया। शपथ जो उठाई उसको हो, शपथ जो उठाई उसको पूरा ही कर डाला काम निराला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, कंस को मिटा कर करो काम। और यूं बोले ऋषियों की भूमि मैया दुख पा रही है, ऋषियों की भूमि मैया दुख पा रही है, सभ्यता वेदों की मिटती ही जा रही है, पिटती जा रही है नारी ओ, पिटती जा रही है नारी, पिटे हर ग्वाला काम निराला।
यशोमती मैया से बोले नंद लाला, कंस को मिटा कर करूं काम निराला, कंस को मिटा कर करूं काम निराला। बने कुलदीप हर सुत अपने कुल का, बने कुलदीप हर सुत अपने कुल का, हर एक बेटी रहे बन के वीर शूर का, हर एक बेटी रहे बन के वीर शूर का, पापियों के कुल का मैया हो, पापियों के कुल का मैया बेद दूंगा ताला, काम निराला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, कंस को मिटा कर करूं काम निराला, कंस को मिटा कर करूं काम निराला, कंस को मिटा कर करूं काम निराला। जो संकल्प माँ देवकी ने लिया था, उस संकल्प को पूरा करने की ओर योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज ने अपने कदम बढ़ा दिए थे। कोई रास उन्होंने गोपियों के साथ में नहीं रचाया, बल्कि उन्होंने तो दिन रात यही योजना बनाई कि भारत को महाभारत कैसे बनाया जा सके, खंड खंड हुए भारत को अखंड कैसे किया जा सके, धर्म और संस्कृति की रक्षा कैसे की जा सके। तब मेरा मन करता है कि कविवर सारस्वत मोहन मनीषी जी के शब्दों में मैं कह दूं कि धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था, कृष्ण भारत वर्ष की जागी हुई तकदीर था, धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। कंस से अन्यायियों को दंड देने के लिए, कंस से अन्यायियों को दंड देने के लिए, सत्य कहता हूँ कन्हैया, न्याय की शमशीर था, धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। और समय बड़ी तेजी से दौड़ गया है, इसलिए बहुत जल्दी से निवेदन करूं, दौड़ नंगे पग सुदामा से मिला दिल खोल कर। जाकर के जब कहा था ना द्वारपाल ने क्या कहा था कि शीश पगाना झगा तन में, प्रभु जान को आही बसो के ही ग्रामा, दोती फटी सी लटी दुपटी, और पाँव उपान को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक,
रहो चकी सो वसुदा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। तब कहता हूँ विस्तार में जाने का अवकाश नहीं है। आज तो केवल मैं बहुत जल्दी, क्योंकि 5 दिन की बात 1 घंटा 5 मिनट 25 मिनट में नहीं कही जाती, परंतु आप लोगों का बहुत सफल प्रयास है ये। बड़े मन से आदरणीय श्री अजय चौहान जी ने, श्री अजय सहगल जी ने और आप सब सुधी श्रोताओं ने बहुत मन से इसका आयोजन किया। तब मैं निवेदन कर दूं कि दौड़ नंगे पग सुदामा से मिला दिल खोल कर, घृणा के वातावरण में प्रेम की जंजीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था, और गोपियों के वस्त्र उसने थे चुराए, झूठ है दरअसल कान्हा मनीषी, दरअसल कान्हा मनीषी द्रौपदी का चीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। गोपियों के वस्त्र उसने थे चुराए, झूठ है दरअसल कान्हा मनीषी द्रौपदी का चीज था। बाल पकड़कर घसीट करके दुशासन द्रौपदी को भरी सभा में ले आया था। एक एक व्यक्ति से गुहार लगाई थी द्रौपदी ने। पितामह भीष्म के समक्ष खड़ी हुई थी। पितामह देखो, कुरुकुल की कुलवधू खड़ी हुई है। क्या यही है कुरुकुल के लोगों की मर्यादा? एक वस्त्र में खड़ी हुई है द्रौपदी, गर्दन नीचे झुका ली थी। आचार्य द्रोण के समक्ष खड़ी हो गई थी और ये बोली थी, मैं आपके मित्र द्रुपद की पुत्री हूं। और हे आचार्य, मित्र की पुत्री पुत्री ही होती है। आचार्य द्रोण की भी नजरें झुक गई थी। चेर खींचने के लिए दुशासन आगे बढ़ा था तो लोग कहते हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज ने चीर बढ़ाया था। कृष्णा कहलाती थी वो। श्री कृष्ण बहुत प्यार करते थे, बहुत सम्मान करते थे द्रौपदी का। बड़ी विदुषी थी द्रौपदी। बहुत सारी बातें जो महाभारत में कहीं नहीं कह दी गई कि द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का अंधा कह दिया, कहीं भी महाभारत में नहीं लिखा हुआ है। घटना कुछ अलग तरह से प्रस्तुत वैसे कर दी गई लोगों ने। और देखो, जब असत्य के सामने सत्य खड़ा हुआ नहीं होता तो असत्य को ही सत्य मान लिया जाता है। इसको यूं समझिए कि जहां पर कोई पेड़ नहीं होता वहां आरंडी के पेड़ को ही बड़ा पेड़ समझ लिया जाता है, क्योंकि ये चर्चाएं नहीं हुई, विस्तृत चर्चाएं नहीं हुई। वहां पर दुर्योधन को गलतफहमी हो गई थी
अवकाश नहीं है मेरे पास में कि मैं इस पूरी घटना को सुनाऊंगा तो समय बस चला ही जाएगा। अस्तु मैं निवेदन करने लगा हूं, द्रौपदी का चीर कैसे बढ़ा था। उस सभा में दुर्योधन का एक भाई था विकर्ण, वो विकर्ण खड़ा हो गया और दुशासन से ये कहता है कि दुशासन, द्रौपदी के चीर को हाथ लगाने से पहले एक विचार जरूर कर लेना कि ये योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज की बहन है। जुए में ये पांडव हारे हैं, कृष्ण नहीं हारे। कहते हैं कि एडी से चोटी तक दुशासन को पसीना आ गया था, ऐसी धाक थी योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज के नाम की। उनके जीवन के वो पहलू जब सुनते हैं, सुनाते हैं तो मन बड़ा प्रफुल्लित होता है। वो कभी राजपाट वैभव के अधीन कभी उन्होंने अपने आप को नहीं किया। दुर्योधन के मेवा त्याग करके चल पड़े, भोजन करके जाना। बोले दुर्योधन, भोजन दो ही अवस्थाओं में किया जाता है, एक तो करवाने वाले की श्रद्धा बहुत अधिक हो तो किया जाता है, या भूख के मारे प्राण निकले जाते हो तब प्राणों की रक्षा करने के लिए किया जाता है। ओ दुर्योधन, प्राण तो मेरे नहीं निकल रहे और श्रद्धा तेरी नहीं है। मैं कहता चला जाऊं, आप सुनते चले जाएं, पर समय तो दौड़ चला है। शेष चर्चा फिर कभी किसी और एपिसोड में आपसे मैं साझा करूंगा। इस समय पर मुझे यहीं रुकना होगा, समय की परिधि का ध्यान रखते हुए। आप सबने बहुत लज्जित होकर मुझे सुना, आभार। दौड़ते दौड़ते जो चर्चाएं मैं कर सकता था वो मैंने कोशिश की उनको करने की। आपने सुना, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। इति ओम शम।